हेलो नमस्कार सभी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 को कवर किया था। आज की क्लास के अंदर हरियाणा सीटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे हरियाणा सीटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं। नहीं देखे तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है, जो आपके आने वाले एग्जाम जो सितंबर या फिर अक्टूबर तक आपका एग्जाम है, आपके लिए बहुत ही रामबाण ये टेस्ट सीरीज होगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 239 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली, कहाँ पर स्थित है अरावली पर्वतमाला की। राइट आंसर हो जाएगा भी राजस्थान के अंदर। थोड़ी सी अगर बात करें इस चोटी की ऊंचाई की तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये पूछ ले किस पर्वत पर है, तो अरबुड्डा पर्वत की चोटी है भी, राजस्थान के अरबुड्डा पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, गुजरात से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, यानी कि जो गुजरात से गुजरने वाले अक्षांश है वो कितने डिग्री पर, कौन से राज्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा भी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये भारत में गुजरने वाली जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है, यानी कि कर्क रेखा, ये 23.4 डिग्री भी 23.4 डिग्री उत्तर के अंदर स्थित है। और जो कर्क रेखा है टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके अंदर राजस्थान भी इंक्लूड है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1920 के अंदर भी, वर्ष 1920 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत है जो भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधा डायरेक्ट कर वसूलती थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भी रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसके तहत भी। अगर बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत है किसके द्वारा, सर थॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये पूछ ले कब इसकी शुरुआत हुई थी, वर्ष 1820 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंदर हिंदी भाषा शामिल है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंदर हिंदी भाषा को शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा भी 8वीं अनुसूची के तहत भी। 8वीं अनुसूची के तहत अगर बात करें तो टोटल कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को भी, हिंदी सहित 22 अनुसूचित भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में बताना है, कौन सा कथन है गलत है। तो अशोक का संबंध है वो मौर्य वंश से था, बिल्कुल राइट है। अशोक वंश के इतिहास के अंदर एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी यहाँ पर करेक्ट है, हमें तो असत्य बताना है। अगला है, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादाजी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, करेक्ट हो जाता है। आगे जो पॉइंट दिया गया है 4th नंबर पॉइंट, यानी कि जो चाणक्य का नाम बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था उसका अशोक ने वध किया, यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी, कौन सा विटामिन होता है K1 का दूसरा नाम है भी, किस विटामिन का K1 का दूसरा नाम है। तो राइट आंसर हो जाता हमारा फाइलोक्विनोन भी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को खालिस्तान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल 1919 को यानी कि रोल्ट एक्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इनके रोल्ट एक्ट के खिलाफ अहिंसक यानी कि सत्याग्रह शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव दीपावली नामक जो त्योहार है इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। देव दीपावली नामक जो त्योहार है वो वाराणसी के अंदर मनाया जाता है। वाराणसी की यानी कि स्थिति हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो ये देव दीपावली है ये दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता बंदरगाह है किस नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा
हुगली नदी भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। इसमें पूछ लिया किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी हो जाएगी लूनी नदी की भी। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। जवाई बांध है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है खालिस्तान एक टूल जिसका उपयोग है MX Excel 2010 के अंदर डेटा की गणना सारांश और विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर पिवट टेबल भी। ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। इसके अंदर बताना है निम्नलिखित में से किस गठन का मुख्यालय सही नहीं है, यानी कि ये 4 गठन दिए गए हैं, 4 संस्थाएं दी गई, इनका मुख्यालय कौन सा मुख्यालय है वो सही नहीं बताया गया है। तो देखो नाटो है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला जो दिया गया है ओपेक का ज्यूरिख, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा अभी, पहले तो इसका स्विट्जरलैंड के अंदर था, उसके बाद ऑस्ट्रिया के अंदर कर दिया था। आगे है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, और विश्व बैंक की बात करें तो वाशिंगटन DC के अंदर। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या की बात करें उधम सिंह के द्वारा की गई थी। और जो ये माइकल फ्रांसिस ओ डायर हैं ये पंजाब के उप राज्यपाल थे। घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। इनकी हत्या की बात कर लेते हैं तो इस कांड के बाद उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को जो पंजाब के उपराज्यपाल थे माइकल फ्रांसिस ओ डायर, उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है एक लंबवत फेंकी गई 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, फेंके जाने की गति बताना है, जहां पर जी का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे यानी कि यहाँ पर जो हाइट है, हाइट तो है ही नहीं, हाइट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि पहले ऊपर गई थी फिर वापस पृथ्वी पर 10 सेकंड के बाद आ जाती, यानी कि h का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा ut माइनस का हाफ 80 स्क्वायर। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 50 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा भी। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, यानी कि भाप से हाथ ज्यादा जलेगा जबकि गर्म पानी से कम। इसका कारण क्या होता है, जो भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है यही इसका मुख्य कारण है भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री है और प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित करती है, निर्यात के द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल को फाइंड आउट करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री भी, इसका हाफ हो जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के अंदर शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है। आपका नया पैटर्न पर हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, 6 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, नहीं देखे उनको जरूर चेकआउट। एग्जाम के अंदर ये प्रैक्टिस पेपर रामबाण साबित होंगे। गर्भाशय के अंदर शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का भी। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर एक एक्सरे दिया हुआ है, एक्सरे की बात करें तो एक्सरे होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट किरणें भी दिया गया है। अल्ट्रा वायलेट किरणें कारण क्या होता है, इनका अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें ज्यादा होंगी तो त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की है झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए यानी कि अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल यानी कि जो इसका झूलने का काल है वो कम होगा, ज्यादा होगा या फिर अपवर्तित होगा। नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, 106 ओम भी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के, ये तो आपको करवा दिया। हाइड्रोजन बम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एचएससी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दे देती है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। भी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। एक यहीं पर एग्जाम के अंदर आ जाता है परमाणु बम भी। कई बार हाइड्रोजन बम पूछ लिया जाता है, कई बार परमाणु बम। परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रख दिया जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, यानी कि सीले यानी कि गीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रख दिया जाए तो वो कुरकुरों की तरफ यानी कि सख्त हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? यानी कि जो फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होगी, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसोहोल क्या होता है? गैसोहोल की बात करें, इसका हो जाएगा भी एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल भी, यानी कि एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो ये इसका रेशो होता है भी 1:3 भी। गैसोहोल के अंदर अनुपात एल्कोहल और पेट्रोल का 1:3। कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, इसके अंदर कार्बन की प्रतिशत पूछ लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। कार्बन का प्रतिशत पूछ लिया, कार्बन कितना होगा, यानी कि बात कर लेते हैं हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 26 भी। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगर इस वर्षा का पीएच मान की बात करें तो पीएच का मान इसका 7 से कम होता है, इसको अम्लीय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक है बोल्ट प्रूफ खिड़की बनाने के अंदर काम किया जाता है? बोल्ट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होने वाला बहुलक का नाम बताइए। हो जाएगा पॉली कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा भी। ऑप्शन 1 हमारा डियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से किस टाइप के होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जंबिका दंत होते हैं, यानी कि सांप के जो आगे वाले होते हैं दांत, उनको जहरीले दांत के नाम से भी जाना जाता है भी। सेब के फल के अंदर लाली का मुख्य कारण पूछ लिया, सेब लाल होता है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एथोसाइनिन के कारण भी, एथोसाइनिन के कारण। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है लाइकोपिन। लाइकोपिन यानी कि जो टमाटर का लाल रंग होगा वो होगा लाइकोपिन के कारण। इसने पूछा है सेब का, तो सेब का हो जाएगा एथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकी PDF मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा। बाकी अगर टाइम बचा तो आपको इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, के अंदर बताना है हमें ऑप्शन, यानी कि आइटम्स एंड प्रेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड इन स्मोक, इसका हो जाएगा डियर करेक्ट आंसर बियर नो फ्रूट भी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। वाई आर यू मेकिंग खालिस्तान नॉइस भी, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ए का यूज होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है एरर भी। फाइंड आउट दी एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज लुकिंग विजिटर, आगे है हु शोड, आगे है नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हु शो। अगला क्वेश्चन है, इसको पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है भी। कन्वर्टेड इनटू द पास्ट टेंस के अंदर बताना है। दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड भी, वे भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते। इसको पास्ट के अंदर चेंज करेंगे
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि पास्ट के अंदर बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा दे डिड नॉट ट्रस्ट इन द, डू का हो जाएगा डिड भी, डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड। आगे है एंटोनियम और सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। एंटोनियम यानी कि सेपरेट यानी कि अलग अलग, इसका एंटोनियम यानी कि उल्टा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेट भी। आगे है सिक्योर का हमें बताना है सिनोनियम यानी कि समानार्थक शब्द क्या होगा, सिक्योर का समानार्थक शब्द हो जाएगा सेफ भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 62। इसके अंदर बताना है कौन सी स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग होगी। करेक्ट स्पेलिंग की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया इनको अरेंज करना है भी, अरेंज कर कर सबसे पहले कौन सा आएगा उसको आपको चेकआउट करना है। आगे इसके अंदर एक वॉइस दी गई है, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगा। हिंदी के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर 10 आएंगे, हरियाणा जी के जो आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगी उनको हम कवर कर लेते हैं भी। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा भी हाथों के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना, यही इसी मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य के अंदर किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया इस वाक्य के अंदर अशुद्धि बतानी है, किस प्रकार की अशुद्धि होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है इसके अंदर सर्वनाम यानी कि मैंने मेरे को सुधार लिया दिए गए जो वाक्य के अंदर सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, क्योंकि इस वाक्य का अगर हम शुद्ध रूप निकालें तो क्या हो जाएगा मैंने स्वयं को सुधार लिया, मैंने स्वयं को सुधार लिया यानी कि मेरे को नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर जो मेरा है वो एक सर्वनाम है और सर्वनाम की अशुद्धि यहाँ पर दी गई है। कंगाली के अंदर आटा गिला, प्रस्तुत लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। कंगाली के अंदर आटा गिला राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुसीबत होती है उसके अंदर और मुसीबत आ जाना, यही इस लोकोक्ति का अर्थ है भी। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए भी, यानी कि बहुत बार एग्जाम के अंदर एचएससी ये क्वेश्चन दे देती है। अलंकार पूछ लिया, कनक कनकते सोगुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है भी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा बताना है तो साकार का निराकार हो जाएगा, विलोम भी बोल सकते हो, अपोजिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान के अंदर क्रिया के होने का संदेह हो तो पूछ लिया वो क्रिया किस टाइप की होगी, संदिग्ध वर्तमान बोलेंगे भी, ऑप्शन नंबर 2 डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा कौन सा होगा, जबरदस्ती चिपका हुआ कौन सा मुहावरा होगा इससे रिलेटेड, राइट आंसर हो जाएगा गले पड़ना, यानी कि गले पड़ना जबरदस्ती चिपक जाना या चिपका हुआ। आगे क्वेश्चन है वाक्य को शुद्ध करना है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध करना है किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका हो जाएगा हम तुम और वह बाजार जाएंगे, यही इस वाक्य का शुद्ध शब्द है। आगे क्वेश्चन है वह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, वाक्य के अंदर अलंकार पूछ लिया कौन सा अलंकार यूज है, राइट आंसर हो जाएगा भी लुप्तो म, ऑप्शन 2 डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा जीके को कवर करेंगे। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य के अंदर त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प है, यानी कि यहाँ पर बताना है भी शुद्ध शब्द कौन सा होगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इसका शुद्ध शब्द होगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ होगा। हरियाणा जीके को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपका हरियाणा सीटी ग्रुप डी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 करवाया जाएगा, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा रखे हैं। अलग से प्लेलिस्ट है, हरियाणा जीके को अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर रखा है, इंडिया जीके को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, कंप्यूटर हो साइंस के भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कौन सा कथन है गलत है, हरियाणा की दृष्टि से देखें कौन सा कथन यहाँ पर गलत बताया गया। तो पहले ऑप्शन में दे दिया वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान की जो जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई थी गुड़गांव की, यहाँ पर ये राइट है। गलत बताना है हमें तो
गुड़गांव हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये हो जाएगा यहाँ पर रोंग भी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला माना जाता है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या के अंदर कम वृद्धि हुई थी झज्जर के अंदर, ये राइट है। हरियाणा का फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व वह सबसे अधिक है, तो इसके अंदर करेक्ट है वो हो जाएगा। कथन गलत होगा, गुड़गांव हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फरीदाबाद भी। किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार प्रसार कटक से कश्मीर तक किया था? प्रचार प्रसार की बात करें किस विद्वान के द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के द्वारा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन है सही है, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसके अंदर देखो नेहरू स्टेडियम गुड़गांव, यानी कि करेक्ट ही बताना है तो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी चिल्ली के अंदर जो आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सीमा अंतिल बनी थी, यही इसका कथन सही है। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के अंदर गुलाब के फूल की पैदावार एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पूछली कहाँ पर होती है? हरियाणा का चंडीगढ़ राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत पूछ लिया। वार्षिक वर्षा का औसत लगभग कितना होता है? 45 सेंटीमीटर होता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन है गलत बताना है। कथन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुपगामी थे, यहाँ पर करेक्ट है। सतनामियों के अंदर छोटी जातियों के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, ये भी करेक्ट है। सतनामी फौजदार ताहिर खां को पराजित करके करनाल पर अधिकार किया था, ये भी करेक्ट है। हमें बताना है असत्य, तो बच गया एक। नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली थी, ये यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। भारत के अंदर असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा क्षेत्र जन क्रांति के रूप में रंग लाया था? असहयोग आंदोलन के दौरान राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 2 गंगा सतलुज भी। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। काबुली बाग का निर्माण है किसने करवाया था? काबुली बाग की स्थिति हो जाएगी हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर। इसका निर्माण है 1527 के अंदर करवाया था। पूछ लिया किसके द्वारा करवाया गया था? जो 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने 1527 ईस्वी के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे है स्काई लार्क, काला अम्ब और बलूजेब जो पर्यटक स्थल है हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित हैं? पानीपत के अंदर। स्काई लार्क हो, काला अम्ब हो, ब्लूजे हो, ये सारे के सारे हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित हैं। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन की बात करें, इसके पीछे की काफ़ी बड़ी स्टोरी है। 20 अप्रैल 1966 को भी हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर हरियाणा और पंजाब की सीमा का आयोग का गठन किया गया था 20 अप्रैल 1966 को। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का उद्योग केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रति हजार कितना पे करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 319 भी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से वो कथन है वो यहाँ पर सही हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, पहले दे दिया। यहाँ पर जो सत्य कथन है वो बताने हैं तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, ये राइट है। ऊपर वाला है वो गलत है भी। ठीक है, आगे है रेवाड़ी जिला बनने से पहले यहाँ मध्यम और वृहत उद्योग थे, ये भी करेक्ट है। यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हो जाएगा। राज्य के अंदर किस प्रकार की फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी बोला जाता है? किस फसल को बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा। और रबी की जो फसलें होती हैं शीत ऋतु के अंदर, सर्द ऋतु के अंदर खरीफ की फसलें होती हैं, ये गर्मी की फसलें होती हैं। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया गया था? प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का कार्य 29 नवंबर 1970 को प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का कार्य कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा ये कार्य किया गया था। हाली पानीपत का नाम हरियाणा के किस क्षेत्र से है? कवि से संबंधित हो जाएगा। हाली पुरस्कार दिया जाता है अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सी नदी
मुलाना के समीप मारकंडा नदी के अंदर मिलती है। मारकंडा नदी के अंदर मिलती है। टांगरी नदी भी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी में, और इसकी आंसर की के साथ मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ है सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। किस वर्ष हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति दी थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 के अंदर। 0 से 6 वर्ष की आयु के जो जनसंख्या किस जिले के अंदर कुल जनसंख्या के प्रतिशत का सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 अंबाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म पूछ लिया, महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंधित हो जाएगा भी। नवंबर 1982 के अंदर दिल्ली के अंदर 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा भी चांद राम के द्वारा। पैदल चाल के अंदर 1982 के अंदर प्रतियोगिता हुई थी, 9वां एशियाई खेल। इसके अंदर 20 किलोमीटर चाल में पदक जीता था, गोल्ड मेडलिस्ट भी। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती और दरस्वती नदियों के मध्य स्थित था, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भी ब्रह्मा वर्त, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? भी किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? हल्की दोमट मृदा को। आगे क्वेश्चन है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिर वाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी? राइट आंसर हो जाता है भी रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था? अंबाला छावनी से क्रांति ये शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। आगे क्वेश्चन है, सोम तीर्थ स्थल यानी कि कपाल मोचन पूछ लिया। कपाल मोचन हो जाएगा यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर स्थित है। तो ये हमने आज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 को कवर किया। इसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हो पूरा प्रैक्टिस पेपर क्रैक एग्जाम पूर्वी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। उम्मीद यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो। पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको जरूर चेकआउट करें।